चलिए बहादुर, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2.4। एक्सरसाइज 2.4। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.3, 2.2, 2.1 पढ़ाए हुए। इसके पीछे वाला एक्सरसाइज में जो रूल्स, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे 2.3 में, उसको याद रखना है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम आपका कॉन्सेप्ट इसके अंदर बता देंगे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ चला जाएगा बहादुर। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक है बहादुर, हम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ ही करा देंगे। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 का है। मतलब ये x+1 का गुणनखंड ये दिया हुआ जो px है कि नहीं है, इसको चेक करना है। तो क्या सिखाए थे आपको रे बहादुर? हम सिखाए थे कि अगर px 0 आ जाए तो गुणनखंड है, अगर px 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है बहादुर, चलिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3³ प्लस एक्स के स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन एक्स का पावर 4 प्लस 3x के क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब क्या है थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स के स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। अब कर रहा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। चलिए ये कह रहा है एक्स का क्यूब माइनस एक्स के स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2x और प्लस रूट 2। ठीक है बहादुर, चलिए इसके अंदर हमारा दिया हुआ है गुणनखंड जिसे चेक करना है वो है gx। क्या है बहादुर? x+1। मतलब हम आप लोग को सिखाए थे इसके पहले वाला एक्सरसाइज में कि px के अंदर जो मान रहे पूरा इक्वेशन में रखाएगा और px 0 आएगा, ये गुणनखंड है। अगर px 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है बहादुर, तब यहाँ जानते हैं बाबू x+1 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 0 मतलब जीरो के इक्वल टू मान के जीरोज और x का मान एक जैसा है और एक ही होता है तो जीरोज। x+1 इक्वेशन इक्वल टू 0 तो क्या मान निकाल लेंगे रे बाबू? x मतलब x इक्वल टू प्लस में इधर जाएगा था माइनस में, क्या हो जाएगा बाबू? माइनस में। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स के स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। यहाँ क्या कर लेंगे बाबू? px इसे मान लेते हैं। px इक्वल टू इतना, तो यहाँ px कितना है बाबू? -1। तो क्या हो जाएगा? -1 का क्यूब और प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस -1 और प्लस 1। ठीक है बहादुर, अब आगे चलते हैं। ये है देखिए -1 और फिर -1 तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस मतलब -1 और प्लस माइनस माइनस प्लस मतलब 1 और प्लस माइनस ये हो जाएगा बाबू प्लस माइनस ये हो जाएगा -1 और प्लस 1। अब देखिए बहादुर दूगो कर्जा वाला दूगो आपन, ये माइनस ये प्लस कट गया, ये माइनस ये प्लस कट गया इक्वल टू 0 मतलब px इक्वल टू 0 मतलब यस इट इज अ फैक्टर। यह एक फैक्टर है। ठीक है बहादुर, सेकेंड नंबर यूनिट को पकड़ा जाए, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। इसके पहले वाला चैप्टर में हम आपको इसका रूल भी और एग्जाम्पल दे के भी समझाए हुए थे और क्वेश्चन भी बहुत सारा बनाए थे। ठीक है बहादुर, इसमें जीरो के बारे में बताए थे जो 10th में जानना है। ठीक है बहादुर, चलिए अब कह रहा है ये हमारा था px मतलब -1 कौन सी था बाबू? -1 इक्वल टू -1 का पावर 4 प्लस 3 -1 का पावर क्यूब प्लस 3 -2 का पावर स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। यही काम है, बस कुछ नहीं किए हैं। इसकी जगह पे पौधान पे बस x का मान रख दिए हैं, हूबहू उतार लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसका पावर जोड़ा में है मतलब 4 में, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 फिर हो जाएगा बाबू माइनस प्लस। 2 गो 4 गो रहता है तो प्लस होगा, 3 गो 1 गो खुद का रहता है, 7 गो रहता है, 5 गो रहता है तो
माइनस होता है। ठीक है बाबू, जो जोड़ा में है 4 गो में मतलब +1 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस में कैसे 3 बार है -1 गुने -1 मल्टीप्लाई -1 3 बार खुद का प्लस और माइनस माइनस मतलब -1 और मल्टीप्लाई इससे कर जाएगा कितना हो जाएगा -3 कितना हो जाएगा बाबू -3 ये आ जाएगा -3 और प्लस ये भी माइनस स्क्वायर तो स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा मतलब ये 3 से 1 3 जा 3 ठीक है बाबू प्लस माइनस -1 +1 ठीक है बाद इसको 4 किए हैं प्लस आया 3 था माइनस आ गया इससे मल्टीप्लाई करके साइन बदला ये भी साइन बदला और ये साइन बदला और यहाँ 1 आ गया ठीक है बहादुर। अब चलिए अब कर रहा है माइनस में प्लस में मतलब पी एक्स इक्वल टू कौन सा आ गया 1 नो ये फैक्टर नहीं है ठीक है बहादुर। चलिए 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बहादुर। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन इसमें पी एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर क्यूब प्लस एक्स का पावर स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ठीक है बहादुर। इसमें कौन सी रखना है -1 कौन सी रखेगा इसमें जो चीज रखाएगा वही चीज पूरा में रखाएगा। इसके पहले वाला एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट में हम बताए हुए हैं ठीक है बहादुर। अब चलिए ये हो जाएगा -1 का पावर 4 और प्लस -1 का पावर क्यूब और प्लस -1 का पावर स्क्वायर और प्लस -1 और प्लस 1 यही है बहादुर यही है बहादुर ठीक है। चलिए इसके पहले यही बनाए थे ना बहादुर ना इसके पहले ये वाला 3 वाला बनाए थे। चलिए अब कर रहे हैं कि 4 गो है मतलब प्लस में आ जाएगा 3 गो है माइनस तो माइनस प्लस -1 ये स्क्वायर 2 गो मगर जोड़ा में है ये भी आ जाएगा प्लस में आई खुद का है तो प्लस माइनस माइनस और +1 यहाँ देखिए बहादुर प्लस माइनस कट गया प्लस माइनस कट गया मतलब 1 पी एक्स कौन सी आ गया बहादुर 1 ये भी गुणनखंड नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए दूसरा में तीसरा में दूसरा बना दिया जैसे ये वाला है बुक में दिया हुआ है तीसरा ये वाला दिया है दूसरा ये वाला दिया है ठीक है बहादुर। कुछ नहीं करना है जो हम लोग क्वेश्चन बनाए हुए हैं कुछ नहीं करना आप मेरे स्टूडेंट हैं आप बेसिक जानते हैं बस इतना समझिए आप बना के भी चेक भी करा दिए ये वीडियो 5 डाल के तब ये डालना है 5 फिर एक बार डालेंगे क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हुई थी घबराना नहीं है सबको समझ के रखना है बस मान पूछ करना है और निकाल देना है ठीक है बाबू। अब कर है थर्ड नंबर क्वेश्चन जो 3 वाला अब कर है फोर्थ नंबर क्वेश्चन 3 वाला तो बने भी किया है 3 वाला बाबू ये वाला बनाया है स्क्वायर 3 में आया था और ये क्यूब में -3 में आया था फिर इक्वल है 4 यहाँ पे दिया हुआ है लिख देंगे बाबू पी एक्स इक्वल टू एक्स का पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 एक्स प्लस √2 अब क्या कर देंगे रे बाबू ये x में -1 को रख देंगे ऐसे तो जी एक्स सेम रहेगा क्यूब माइनस माइनस के स्क्वायर -2 प्लस √2 और ये कौन से बहादुर ये है अपना x का x और प्लस √2। चलिए बहादुर क्या कर दिए ये कितना ये क्यूब था क्यूब रखे स्क्वायर था स्क्वायर रखे ये सब रखे ये कह रहा है x यहाँ पे रख देते हैं बाबू -1 ऐसे x है तो -1 तो रखाएगा। चलिए बाबू इसका काम कर देते हैं ये 3 में -1 स्क्वायर -1 प्लस हो जाएगा फिर ये वाला साइन ई वाला साइन से काम करिए ये -1 वाला तो माइनस माइनस प्लस मतलब 2 प्लस √2 और माइनस था माइनस माइनस प्लस ये काम हो गया इसका काम खत्म और प्लस √2 इसमें अगर मल्टीप्लाई किया है तो वंजा का काम करेगा और साइन इससे मिला दिया गया। चलिए बाबू अभी कर देखिए माइनस ये माइनस आई कौन सी बाबू माइनस कैसे प्लस हो गया माइनस हो गया ठीक है ये हो जाएगा अपना -2 और -2 और +2 और +2 तो यहीं पे काट देते हैं प्लस √2 और प्लस √2 -2 और +2 ठीक है बहादुर। अभी एगो √2 और एगो √2 मतलब 2√2 कितना हो जाएगा बहादुर 2√2 कितना हो जाएगा बहादुर 2√2 यहाँ पे अपना आ गया पी एक्स इक्वल टू 2√2
ये भी अपना गुणनखंड नहीं, ये भी अपना गुणनखंड बाबू नहीं है। ठीक है बहादुर, चलिए इसे मिटाते हैं। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखा जाए, 2 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गुणनखंड परिमेय लागू करके निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे चेक करके बता। px करके दिया हुआ है, इसके पहले वाला माने थे क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -1। अब जी एक्स क्या दिया है बहादुर, या जी एक्स भी दिया है इसका। चलिए अब के टेंशन है, मान रखना है और बना लेना है x+1। ठीक है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब 3x² प्लस 3x और +1। जी एक्स क्या दिया है बाबू, जी एक्स दिया है यहाँ x+2। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब -4x² प्लस x+6। जी एक्स क्या दिया है बाबू, जी एक्स दिया है बहादुर x-3। यही 3 को दिया है। अब इसे चेक करके बताना है, इसे चेक करके बताना है कि ये गुणनखंड है या नहीं, वही वाला काम। चलिए अब इसे कर लेते हैं बाबू। ये हो जाएगा पहला का सॉल्यूशन, पी एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस x² -2x और -1। जी एक्स का मान निकालना है। देखिए तो जी एक्स मतलब 0, तो x इक्वल टू प्लस में इधर है तो माइनस में, इक्वेशन इक्वल टू 0, x+1 इक्वल टू 0, 0 फाइंड करो x आ जाए, 0 लगाओ x आ जाएगा, x इक्वल टू -1। यहाँ क्या हो जाएगा बहादुर, -1 लगेगा इक्वल टू 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस और फिर -1 और फिर -1। ठीक है बहादुर, ये माइनस में आएगा तो -2 का है, माइनस में 3 गो है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 प्लस ये स्क्वायर रहेगा प्लस हो जाएगा। अब इससे माइनस और माइनस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो स्क्वायर प्लस, तो इसे उतार देते हैं तब 2 वाला काम, तो माइनस माइनस प्लस मतलब 2 और -1। ये क्या हुआ रे, 1 यहाँ से है, इसका स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस प्लस का प्लस। ठीक, अभी माइनस ई प्लस, ये माइनस ई प्लस, मतलब ये 0 है, मतलब यस इट इज अ फैक्टर, इट इज अ फैक्टर। पहला नंबर क्वेश्चन हुआ। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है बाबू। आप लोग तो बना के चेक कराए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को याद रखना है बहादुर, +1। इसका क्या काम है, तो x+2 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू -2, प्लस में है माइनस में चला जाएगा, ये हो जाएगा p -2। अब यहाँ पे कौन हो जाएगा बाबू, -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 और +1। घबराना नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, -8 का है, 3 गो है, प्लस ये हो जाएगा स्क्वायर में प्लस हो जाए, 2 दूना 4, 4 3 12। ठीक है बाबू, ये 3 दूना 6, प्लस माइनस माइनस -6 और +1। ठीक है बाबू, ये दोनों कर एक जगह, 8 और 6 कितना हो जाएगा बाबू, 14 कुंजी में माइनस में प्लस 13, मतलब ये हो जाएगा -1। ये नो, ये फैक्टर नहीं है, ये गुणनखंड नहीं है। ठीक है बहादुर, चलिए गुणनखंड नहीं है, इसे मिटाएं और तीसरा की तरफ चला जाए बहादुर। तीसरा क्वेश्चन सामने है, बुक में देख रहे थे। अब चलिए इसका जीएक्स निकाल लें, x-3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस में तो प्लस में, मतलब यहाँ हो जाए बाबू p आई हो जाए 3, हो जाए 3 का क्यूब, 3 का क्यूब -4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 और +6, यही इक्वेशन है। 3 3 9, 9 3 का 27, 3 27, 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9, 9 3 का 27 माइनस
4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 प्लस 3 प्लस 6, 4 तिहाई 12, यहाँ देखिए बाबू 12 ना होगा स्क्वायर है। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, फिर 9 से 4 गुना करेंगे, मतलब ये हो जाएगा अपना 36, 4 9 जा 34, 4 नवा 36, 4 नवा 36। ठीक है बहादुर, ये 36 आ गया माइनस में। अब देखिए ई प्लस वाला, 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 इसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा 30, फिर 6 आ जाएगा 36, मतलब 36 माइनस 36 प्लस माइनस कटर गए 0, मतलब यस ये गुणनखंड है, ये गुणनखंड बहादुर है। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, दूसरा क्वेश्चन तो फाइनल किए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें k का मान निकाले प्रत्येक स्थिति में जहां x माइनस 1 दिया हुआ है। अब px या नीचे हुए दिया हुआ है, घबराना नहीं है बाबू। मान लीजिए gx इक्वल टू दिया है x माइनस 1, ठीक है बाबू। अब यहाँ ले लेते हैं px, मतलब px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस के, ठीक है बहादुर। अभी हो गया पहला, अभी हो जाएगा दूसरा, दूसरा का मतलब ये हो जाएगा बहादुर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस √2। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा के एक्स के स्क्वायर माइनस √2 एक्स और प्लस 1। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो जाए बहादुर के एक्स के स्क्वायर माइनस 3x और प्लस के। अब फोर्थ नंबर हो गया, हाँ 4 ही को है बहादुर। चलिए 4 ही को बना दिया जाए, हम बनाए हुए थे लेकिन फिर बना रहे हैं आप लोग रिविजन के लिए, और इसे समझ के रखना है क्योंकि इस वीक में आपका टेस्ट होगा कुर्बानी के जस्ट बाद, ठीक है बहादुर। अब gx क्या है, तो x का वैल्यू मतलब ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस प्लस, डायरेक्ट से चेन लिखे, फिर से चेन एक स्टेप लिख दें कि आपको याद है, मतलब x इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया। ध्यान देते हैं px इक्वल टू ये क्या है बाबू, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है बहादुर। इसमें हो जाएगा 1 रख देते हैं, कौन सी 1 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस के इसे निकालते हैं 1 प्लस 1 और प्लस के, ठीक है बाबू। तो ये हो जाएगा 2 प्लस के, देखिए बाबू आप सोचिएगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो नहीं मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है नंबर वाला, ये है लेटर वाला, ये है नंबर वाला, ये है लेटर वाला। इंग्लिश का टीचर दूसरा सोचेगा, मैथ का टीचर दूसरा सोचेगा, सबका तरीका अपना, चर वाला ये अचर वाला, ठीक है बाबू। तो इस इक्वेशन पे 2 प्लस के इक्वल टू 0, ऐसे 0 लगाए तो के का मान निकली, तो के इक्वल टू -2, के का मान बाहर आ गया, के का मान बाहर आ गया। कोई टेंशन नहीं, पुट कीजिए एक तरफ लाइए, बाकी सबको दूसरा तरफ दे दीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, यहाँ कह रहा है px इक्वल टू 2x के स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस √2, इसमें क्या रख देंगे बाबू 1 का है, x इक्वल टू 1 है, यह हो गया 1 का स्क्वायर और प्लस के 1 का 1 और प्लस √2, ठीक है बाबू। 1 आ जाएगा 2 कम 2 प्लस के कम के प्लस √2, ठीक है बहादुर। अब देखिए इसे क्या करना है, इसे 0 लगाना है, ऐसा कोनो मिलने वाला तो है नहीं, कोनो मिलने वाला है नहीं, इसको पहले इसे भेज देते हैं, तो 2 प्लस के इक्वल टू -√2, ठीक है बहादुर। अब इसे उधर भेज दू, प्लस है -2 और प्लस है ये भी -2, ठीक है बाबू। ये प्लस है तो -2 इधर भेज दिए, तो अभी नहीं भेजेंगे, यहाँ भेज देते हैं के इक्वल टू -√2 और -2, के इक्वल टू इतना मान आ गया, के इक्वल टू इतना मान आ गया, ठीक है बहादुर। हम लोग चलिए अगर इसके लिए मिटाने से पहले हम सोच रहे थे, इसके लिए एक चीज है, यहाँ पर भी छोड़ दीजिएगा, फिर भी आंसर सही है, फिर भी आंसर सही है, दूसरे के बनाए थे, चलिए फिर भी आंसर सही है, लेकिन ये माइनस माइनस है तो कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस बाहर आ जाएगा √2 और +2,
ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर है, हम कॉमन निकाले हैं, कॉमन निकाले हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है बहादुर, थर्ड नंबर क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल टू के एक्स माइनस रूट टू एक्स और प्लस वन यही कर है बाबू, यही कर है। ये क्या था, हमारा वन था, मतलब वन इक्वल टू के वन से गुना माइनस रूट टू का वन से गुना और प्लस वन का वन, तो के का के माइनस रूट टू का टू प्लस वन का वन। ठीक है बहादुर, यहाँ पे जीरो लगा देंगे, जीरो ये बराबर भी रहे कोई दिक्कत नहीं। अभी हो जाएगा के माइनस में तो उधर जाएगा, प्लस वन रहेगा, हो जाएगा प्लस रूट टू। ठीक है बहादुर, तो के इक्वल टू रूट टू और माइनस वन, तो के इक्वल टू रूट टू माइनस वन निकल जाएगा। चौथा कितना आरामदायक वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, पुट करना, गुना भागा करना। पी एक्स हो जाएगा के एक्स के स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और प्लस के। ये क्या करे बाबू, के अभी ये वन का स्क्वायर माइनस थ्री, वन की जगह पर वन, ऐसे पी एक्स में वन रखेंगे, प्लस के का के, अब मल्टीप्लाई कराते हैं, स्क्वायर का वन, के का के माइनस थ्री वन जा थ्री और प्लस के का के। यहाँ देखिए बाबू, को दो गो के, को गो के है, दो गो के, तो घबराना नहीं है। यहाँ हो जाएगा टू के और माइनस थ्री, टू के माइनस थ्री, यहाँ जीरो, यहाँ हो जाएगा टू के इक्वल टू प्लस थ्री, ये हो जाएगा के इक्वल टू गुना में उधर भागा में, मतलब के का मान थ्री बाई टू, के इक्वल टू थ्री बाई टू। ठीक है बाबू, ये हमारा थर्ड नंबर कंप्लीट हुआ। अब बात आया फोर्थ नंबर का। पंची बाबू फोर्थ नंबर, यहाँ तक पिछला एक्सरसाइज जैसा पी एक्स जी एक्स का काम किया लोग। ठीक है बाबू, और जो जीरो बताए थे थोड़ा बहुत उसका काम किए हैं लोग। अब कर रहे हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से पहले एक रूल के बारे में बताएंगे। ठीक है बाबू, उस रूल को बोलते हैं फैक्टराइजर मेथड, कह सकते हैं हिंदी में गुणनखंड विधि। ठीक है बहादुर, चलिए फैक्टराइज, चलिए बहादुर, अब बात होता है गुणनखंड विधि फैक्टराइज मेथड का बारे में, फैक्टराइज मेथड के बारे में। लेकिन मानिए ये 8 से नहीं मिला होगा, 9th में मिला होगा और 10th में भी है, और जब तक मैथ आप पढ़िएगा ग्रेजुएशन लेवल तक, इंजीनियरिंग लेवल तक, जब तक ये आपको फैक्टराइजर मेथड मतलब गुणनखंड विधि आएगा, मतलब गुना का खंडा करना, गुना का खंडा करना, गुणनखंड गुना का खंडा, फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर, अलग अलग फैक्टर करना, अलग अलग खंडा बनाना। ठीक है बाबू, तो गुणनखंड विधि चलिए हम आपको बताते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका पहला नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, 12x के स्क्वायर माइनस 7x और प्लस वन। ठीक है बहादुर, सबसे पहले इसको फैक्टर करना है तो एलसीएम की याद करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका फैक्टर करना है तो कौन सी याद करना पड़ेगा, एलसीएम। ऐसे एलसीएम एक ऐसा हथियार है कि जो गुना का खंडा तैयार करता है, गुना का खंडा बहादुर तैयार करता है। तो एलसीएम भैया हम करेंगे कौन, तो सबसे बहादुर पहले बात याद रखना है, पहिलका पौधान लास्ट वाला पौधान से गुना कराना, पहिलका पौधान लास्ट वाला पौधान से, मतलब 12 एकम 12, 12 का हमें एलसीएम निकालना है, 12 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद बताएंगे क्या करना है, तो टू हो जाएगा 6, फिर टू ये हो जाएगा थ्री, थ्री थ्री और ये बन जा फैक्टर टू टू थ्री, दो सौ कतनी, दो छक 12, दो तीन 6 और तीन कम 3 हो गया बाबू। अभी इसका काम करने के बाद हमें क्या करना है बाबू, पहिलका पौधान लास्ट वाला पौधान से मल्टीप्लाई किए और मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टर निकाले। अब जो फैक्टर आया है उसी से हमें कुछ ऐसा बुद्धि लगाना है कि 7x है, 7x 7x 7x। आप सोचिए बाबू, तो दो दो चार, चार और प्लस तीन, चार और प्लस तीन, इसी में से ढूंढना है, इसी में से ढूंढना है, क्योंकि कॉमन लेके दो स्टेप बनाना है, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, इसी में से हमको ढूंढना है। तो दो दो चार और चार और प्लस सात, मतलब ये हो जाएगा 12x के स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3, 4 प्लस
3, 4 3 4 3 7, 4 3 7। ठीक है बहादुर। अब 2 2 4, 2 दूना 4 और प्लस 3 7 और x प्लस 1, मतलब ये पौधान इससे तैयार करना है, ये पौधान इससे तैयार करना है। ठीक है बहादुर। अब चलिए अब बक्सा के बाहर कर देते हैं कि प्लस माइनस माइनस 4x, कैसे ये वाला इससे गुना करेगा, फिर माइनस प्लस माइनस और 3x मतलब 3x और प्लस 1, 4 को पौधान बचा। अब 4 को पौधान के बाद हमें कॉमन फैक्टर करना है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन के लिए हमें क्या करना पड़ता है बाबू, समझिए कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर के लिए हमें करना पड़ता है बाबू कि 2 गो पौधान या फिर 3 पौधान या 4 पौधान, जितना टर्म में रहे कोई दिक्कत नहीं है, एक पौधान से ज्यादा रहे तो उसमें कंपेयरिंग किया जाता है कि सेम दोनों चीज में है कि नहीं, जो भी आएगा सेम आएगा, जो भी आएगा सेम आएगा। ठीक है बहादुर, उससे बोलते हैं कॉमन फैक्टर। इसके अंदर एक जुड़ा है, एक इसके अंदर जुड़ा है, तो इससे होगा 4 तिहाई 12 मतलब 4x, इसमें भी 4 है और इसमें भी x है, तो 4x के बाहर 4 तिहाई मतलब 3x, एगो x बाहर आ गया, एगो x इसी में रह गया और 4x यहाँ आ गया, तो यहाँ कौन सी बच गया, -1, माइनस बहादुर 1। ठीक है बाबू, अभी कर रहा है माइनस, तो माइनस का माइनस। अब 3x और प्लस 1, ये दोनों कॉमन कुछ ना निकले तो 1 निकले, कॉमन कुछ ना निकले तो 1 निकले, 1 लगाएंगे और जो ये पौधान आया है अंदर वाला बेझिझक वही पौधान क्या करेंगे बाबू, तैयार कर देंगे। तो एगो अंदर वाला 2 गो सेम और एगो बाहर वाला सेम, मतलब है अंदर वाला दोनों सेम और बाहर वाला अलग। हो सकता है सेम आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो अलग वाला आए तो अलग, लेकिन ये बक्सा वाला सेम रहेगा। पहले का निकाल लीजिएगा सेम, दूसरा का वैसे ही रखिएगा, थोड़ा सा भी डरिएगा नहीं, प्लस माइनस दिखे इधर उधर दिखे घबराने की बात नहीं है। पहल का बक्सा जैसा दूसरा का बक्सा है, पहल का बक्सा जैसा दूसरा का बक्सा। क्या किए बाबू, पहल का पौधान लास्ट वाला पौधान से गुना किए, 12 कम 12, 12 रखे 2 6, फिर 2 से काटे 3, तो 2 दूना 4 और प्लस 3 मतलब 4 3 7 हो जाएगा, तो जोड़े। फिर ये वाला 4 इससे गुना करेगा, फिर 3 इससे गुना करेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -1। ये क्या हुआ, 4 कम 4 4 कम 4, ये पौधान खाली 1 आ गए, 4 3 12 तो 3 आ गया और एगो x बाहर आ गया, तो अंदर है तो अंदर आ गया, मतलब इसको गुना किया जाए तो 4x और 3x, 4 3 12 x x स्क्वायर, 4 3 12 x x स्क्वायर, मतलब सेम टू सेम। और फिर 4x गुने 1, तो 4x गुने 1 प्लस माइनस माइनस तो -4x। ठीक है बहादुर, वैसे ही काम करना है। आज जब ये आ जाए तो ये अंदर वाला पौधान के जैसा दूसरा का अंदर वाला पौधान तैयार हो जाएगा। ठीक है बाबू, एगो अंदर वाला और एगो बाहर वाला हमें ले लेना है, बाहर वाला। ऐसे बहादुर, तो हमारा 9th क्लास में इतना ही पे आंसर है, 9th क्लास में बाबू इतना ही पे आंसर है। लेकिन 10th क्लास में ये पढ़ना है, 10th क्लास में हम बहुपद का आपको डिवाइड पढ़ाए हैं, वो भी पढ़ना है सेम टू सेम। जो 10th क्लास में डिवाइड अभी बनाइएगा बनने लगेगा, सेम वैसे ही बनेगा। ये फैक्टर अगर फैक्टर मेथड गुणनखंड विधि भी 10th में सेम बनेगा, लेकिन थोड़ा सा उसको बढ़ाना रहता है। 3x जैसे आप सबको बताए भी है क्लास में, 3x - 1 = 0। ये x का मान निकालना रहता है तो माइनस इधर जाएगा, प्लस गुना में इधर जाएगा तो भागा में x का मान निकल जाएगा। सेकेंड नंबर कौन सी क्वेश्चन है बाबू, सेकेंड नंबर मतलब 2x² प्लस 7x प्लस 3। ठीक है बहादुर, चलिए अब इसका वही काम, इसका मल्टीप्लाई 3 दूना 6, तो 6 का 6 मतलब 2 तिहाई 6, 3 कम 3, 7 लाना है। कौन सी लाना है, 7 लाना है बाबू। तो देखिए 7 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 लाने के लिए दिमाग लगाइए। 3 दूना 6 और प्लस 1, 2 तिहाई 6 और प्लस 1, तो वही काम करेंगे बाबू। 2x² और प्लस क्या है 3 दूना 6 और प्लस 1 x का x और प्लस 3 ठीक है बहादुर। चलिए हो जाएगा 2x² प्लस 6x और प्लस 1x मतलब ओनली x और 3 का 3। ठीक है बहादुर, चलिए दोनों में से कॉमन लेंगे, इसमें से और इसमें से, दोनों में से कॉमन लिए तो 2x बाहर आई भी करेगा, 2x बाहर, एगो x यहाँ
और 2 तिहाई 6 प्लस 3 और ये एक्स यहाँ आ गई, ये एक्स यहाँ आ गई, 2x और गुना x मतलब 2x के स्क्वायर ऐसे गुना, तो 3 गुना 6x 6x। अब इसका कॉमन सेम आएगा, सेम मतलब क्या करेंगे बाबू, कोई कॉमन ना आए वो ना जाए, कोई कॉमन ना आए वो ना जाए, क्यों, कॉमन के बाद गुना किया जाए तो फिर वैसे ही आ जाए, तो 1 से गुना करोगे तो जेम के तेम आ जाएगा, इसलिए 1 निकाल लेना है जब कोनो काम ना करे। तो एगो हमारा क्या करना है बाबू, अंदर वाला, एगो बता देना है बाहर वाला, एगो अंदर वाला एगो बाहर वाला। अब इस अंदर वाला से बाहर वाला से एक्स के मान निकाल लीजिएगा, बस 10th का मैथ बन जाएगा। ठीक है बहादुर, चलिए 2 क्वेश्चन हुआ, अब 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ चला जाए। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन को है बहादुर, 3rd नंबर क्वेश्चन को है कि 6x के स्क्वायर अब प्लस 5x माइनस 6। ठीक है बहादुर, अब वही वाला काम, छचा के 36, छचा के 36, 36 ले लेते हैं, 36 6, तो 2 से काट देते हैं, पहले 2 18, फिर 2 9, ठीक है बहादुर, फिर 3 3, फिर 3 1, ठीक है, 2 से 36 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1, ठीक है बहादुर। अब इसके अंदर से देखना है 5 क्या आएगा, इसके अंदर से देखना है 5 कहाँ से आएगा, वो कह रहा है कि 5 लाना है, कुछ लाना है 5 से 4 36, इसका एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम निकालने के बाद इससे हमें इसके बीच वाले को तोड़ना है, बीच वाले को तोड़ना है, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, अब 12 में से 3 घटा दिया जाएगा, 12 में से ना 5 लाना है बाबू, कुंजी लाना है 5, तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 2 दूना 4, मतलब 9 में से 4 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 5। ठीक है बहादुर, चलिए वही काम करते हैं, ये हो जाएगा 6 के एक्स स्क्वायर प्लस, अभी यहाँ क्या किए 9 में से 4 को माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू एक्स। ठीक है बहादुर, चलिए ये हो गया एक्स 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6। ये काम किए हैं, क्या किए, ऊपर से देखे हैं तो नहीं आ रहा, तो नीचे से चेक किए, 3 तिहाई 9 और 9 दूना 4 घटा दिए तो 5 का हो गया, आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 6x के स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका 9x और ये माइनस है, ये माइनस 4x और माइनस 6। ठीक है बहादुर, अभी दोनों कॉमन एक जगह, ये दोनों कॉमन एक जगह, इसमें से कॉमन निकाला जाएगा तो क्या निकल जाएगा 3, क्या निकल जाएगा बाबू 3, तो 3x निकल जाए, तो 3 दूना 6 और ये एगो एक्स बच जाएगा, प्लस ये एगो एक्स आ गया और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। ठीक है बहादुर, और माइनस के माइनस ये कॉमन लेना है, 2x में से 6 मतलब कौन कॉमन है, तो 2y, कौन सी आई 2y, तो 2 दूना 4 मतलब 2x बच गए और 2 तिहाई 6, जैसे है वैसे ही के वैसे ही आ रहा है, प्लस माइनस टेंशन नहीं लेना है, पहले का पावदान जैसे सेम टू सेम दूसरा का पावदान। ठीक है बहादुर, अब अंदर वाला तो 2x प्लस 3, एगो बाहर वाला 3x माइनस 2। ठीक है बाबू, ये आपका आंसर हुआ। चलिए 4 नंबर हम बना देते हैं, अब 4 नंबर बना, इसे याद रखना है, इसे बोला जाता है गुणनखंड विधि, फैक्टराइज मेथड, फैक्टराइज मेथड, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में यही काम होता है, मेन काम होता है इसको तोड़ना, इसको तोड़ना, जैसे तोड़ा जाएगा सटाक से 2 स्टेप में बनी, एगो बाहर वाला एगो अंदर, अंदर वाला सेम तो 2 गो अंदर वाला एगो बाहर वाला, 2 गो अंदर वाला सेम रही, एगो बाहर वाला सेम लेके लिख लेंगे। चलिए अब कर रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है बहादुर, कर रहा है आपका 3x के स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4 वही काम, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 तो 2 हो जाए, 6 हो जाए तो 2 हो जाए तो 3 हो जाएगा, हो जाएगा 3, हो जाएगा 1, 3 हो जाएगा 1। देख रहे बहादुर, हम इसे 1 लाएगा, कैसे x के पौधान पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 दूना 4, 4 में से 3 घटा दे
वन आ जाए, 4 में से 3 घटा दे 1 आ जाए। ठीक है बाबू, 3x के स्क्वायर माइनस 4 में से 3 घटा देंगे 1 आ जाएगा -4, 3x के स्क्वायर -4x, फिर माइनस माइनस प्लस 3x और ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा बहादुर -4, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, मतलब ये वाला इधर, ये वाला इधर, मतलब ये हई वाला बहादुर यहाँ बन जाएगा, हई वाला बहादुर यहाँ बन जाएगा, हई वाला यहाँ बन जाएगा, हई वाला कर देते हैं, दोनों को अपना पेयरिंग बना देते हैं। तो 3x के स्क्वायर, 3x के स्क्वायर, थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस 3x माइनस 4x और -4, माइनस का आ जाएगा बाबू 4, तो 3 मतलब 3x एक्स स्क्वायर प्लस 1, ज्यों का त्यों आ गई, यू ज्यों का त्यों कुछ बच गया खाली x, और फिर माइनस का माइनस, ई कंचे आ जाएगा बाबू 4x का x, अब 4 बाहर आ गया तो ई कंचे हो गया 1, तो जैसे डब्बा वैसे ही डब्बा, तो x प्लस 4, सॉरी x प्लस 1, x प्लस 1, तो बाबू एगो अंदर वाला एगो कहाँ करे बाहर वाला, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, एगो अंदर वाला एगो बाहर वाला, इसे बोलते हैं गुणनखंड विधि, इसे बोलते हैं बाबू गुणनखंड विधि, इसे बोलते हैं बाबू गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बहादुर, चलिए।